हेलो दोस्तों, आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हो, इस कहानी का हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। कहानी का शीर्षक है भूतों का साम्राज्य। गांव की सर्द और धुंधली रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाओं की सिहरन पूरे गांव में फैली हुई थी। यही वह रात थी जब गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी और भयावह कहानी सुनाया करते थे, भूतों का साम्राज्य। गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक घना और रहस्यमय जंगल था, जिसे लोग तारांकन तारांकन काला वन तारांकन तारांकन कहते थे। इस जंगल की ओर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां भूतों का साम्राज्य था। काला वन के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे प्रचलित और डरावनी कहानी थी तारांकन रानी कामिनी तारांकन की, जिसने इस जंगल को कभी न खत्म होने वाले अंधकार का प्रतीक बना दिया था। कई साल पहले इस इलाके में एक शक्तिशाली और सुंदर रानी का शासन था, जिसका नाम था तारांकन तारांकन कामिनी तारांकन। कामिनी का किला इसी जंगल के बीचों बीच था, जहां वह अपने विशाल साम्राज्य पर राज करती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन जितनी सुंदर वह थी, उतनी ही क्रूर भी। कहते हैं, रानी को अंधविश्वास और काले जादू में गहरी रुचि थी। उसने अपने किले के चारों ओर काले जादू का ऐसा घेरा बना रखा था कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। रानी कामिनी को अमरत्व चाहिए था। उसने कई सालों तक साधना की और कई लोगों का बलिदान दिया, लेकिन वह अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए। आखिरकार उसने एक ऐसा मंत्र खोज निकाला जिससे उसे अमरता का वरदान मिल सकता था, लेकिन इसके लिए उसे एक निर्दोष राजा का बलिदान चाहिए था। राजा अर्जुन सिंह, जो एक वीर और न्यायप्रिय राजा थे, उनके साम्राज्य की सीमाएं कामिनी के राज्य से सटी हुई थीं। कामिनी ने अर्जुन सिंह को अपना शिकार बनाने की ठानी। कामिनी ने अपनी सुंदरता और छल कपट से राजा अर्जुन सिंह को अपने राज्य में आमंत्रित किया। राजा अर्जुन सिंह, कामिनी के जादू से अनजान, उसके आमंत्रण को स्वीकार कर उसके राज्य पहुंचे। वहां पहुंचते ही राजा को महसूस हुआ कि इस राज्य में कुछ असामान्य था। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और किले के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन राजा ने इसे नजरअंदाज किया और कामिनी के महल में पहुंचे। कामिनी ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने महल में ठहरने का आग्रह किया। राजा अर्जुन सिंह, जो कामिनी की सुंदरता से प्रभावित थे, उसकी चाल समझ नहीं पाए। उसी रात जब राजा सो रहे थे, कामिनी ने अपनी काली विद्या का उपयोग कर राजा अर्जुन सिंह की आत्मा को बंदी बना लिया। लेकिन राजा अर्जुन सिंह एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके भीतर भी अपार शक्तियां थीं, जो कामिनी के जादू से प्रभावित नहीं हुई। अर्जुन सिंह की आत्मा ने कामिनी को श्राप दिया, तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा और तुम इस राज्य में अकेली भटकती रहोगी। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। राजा अर्जुन सिंह के श्राप के बाद कामिनी का पूरा राज्य ध्वस्त हो गया। काले बादलों ने आकाश को घेर लिया और सूरज की किरणें इस राज्य से हमेशा के लिए गायब हो गईं। किला, जो कभी राजा और रानी की भव्यता का प्रतीक था, अब एक खंडहर में तब्दील हो गया। कामिनी भी एक भूतनी में बदल गई, जो अंधकार में भटकती रहती थी। कहते हैं कि राजा अर्जुन सिंह की आत्मा को भी शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा भी काले वन में भटकती रहती है, लेकिन वह हमेशा उस दिन का इंतजार कर रही है जब कामिनी का अंत होगा और उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। दोनों आत्माओं के बीच ये युद्ध सदियों से चलता आ रहा है। काला वन अब केवल एक साधारण जंगल नहीं था। वहां की हर पेड़ पौधा, हर जीव जंतु, हर हवा का झोंका, सब कुछ भूतिया था। दिन के उजाले में भी इस जंगल में एक अजीब सी ठंडक और अंधकार छाया रहता था। कहते हैं कि रात के समय अगर कोई गलती से भी इस जंगल में चला जाए, तो वह कभी वापस नहीं लौटता। जंगल के भीतर से डरावनी चीखें और हंसी सुनाई देती थीं, जो वहां के भूतों की मौजूदगी का संकेत थीं। गांव के लोग बताते हैं कि कई बार उन्होंने जंगल के किनारे पर अजीब आकृतियों को चलते हुए देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक सुंदर और भयावह महिला को जंगल के भीतर देखा है, जो कभी कभी गांव की ओर देखती रहती है। ये वही रानी कामिनी थी, जो अपने श्राप से मुक्त होने के लिए किसी निर्दोष आत्मा की तलाश में रहती थी। उसकी काली आंखें किसी नए शिकार की तलाश में हमेशा लगी रहती थीं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि भूतों के इस साम्राज्य में समय समय पर अजीब घटनाएं होती रहती थीं। कई बार गांव के लोग गायब हो जाते थे और कई दिनों बाद उनकी लाशें जंगल के किनारे पाई जाती थीं।
ये लाशें किसी भयंकर शक्ति का शिकार होती थीं। उनके चेहरों पर डर और पीड़ा के निशान होते थे, जो बताते थे कि उनकी मौत कितनी भयानक रही होगी। कुछ साहसी लोग, जो इस रहस्य को जानने के लिए काले वन में गए, कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन जो कुछ लौटे, वे बताते थे कि जंगल के भीतर एक विशाल किले के खंडहर हैं, जहां हमेशा आग जलती रहती है और चारों ओर घना कोहरा फैला रहता है। उन्होंने उस किले के भीतर से किसी की रोने की आवाजें सुनी थीं, जो रानी कामिनी की आत्मा की थीं। गांव के कुछ वीर युवक, जो इन भूतिया घटनाओं से परेशान हो चुके थे, उन्होंने एक दिन ठान लिया कि वे इस रहस्य का अंत करेंगे। 5 युवक काले वन की ओर चल पड़े। उनके साथ गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी थे, जो इस श्राप को खत्म करने के लिए प्राचीन मंत्र जानते थे। जब वे जंगल के भीतर पहुंचे, तो अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवाओं ने अचानक तेजी से चलना शुरू कर दिया और पेड़ हिलने लगे। लेकिन उन युवकों ने हिम्मत नहीं हारी। वे आगे बढ़ते गए और अंत में किले के खंडहरों तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें कामिनी की आत्मा का सामना करना पड़ा। पुजारी ने तुरंत मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और कामिनी की आत्मा दर्द और गुस्से में चीखने लगी। किले के चारों ओर की धरती कांपने लगी और अजीब रोशनी फैल गई। पुजारी ने कामिनी को श्राप से मुक्त कर दिया और उसकी आत्मा काले वन से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। राजा अर्जुन सिंह की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई और जंगल का अंधकार छटने लगा। आज भी काला वन एक डरावना स्थान है, लेकिन वहां की भूतिया गतिविधियां कम हो गई हैं। गांव के लोग अब वहां जाने से नहीं डरते, लेकिन रानी कामिनी की कहानी और भूतों का साम्राज्य हमेशा गांव के लोगों के दिलों में एक रहस्य और भय की तरह बसा रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।